सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने 24 नवंबर को यौमे मारो या मर जाओ करार दिया है। देखिए इस बहर की तह से क्या उछलता और गुनबते नीलूफर क्या रंग बदलता है। इस सवाल के जवाब के लिए अफलातूनी दानिश की जरूरत नहीं कि तहरीक इंसाफ को किसने बंद गली के अंधे मोड़ पर ला खड़ा किया है। पीटीआई की तख्लीक से लेकर आज तक 28 बरस के तवील अरसे में इमरान खान ने सियासत को जमहूरी इक़्तिदार, उजली सियासी रिवायात, वुसअत नजरी, कुशादा ज़रफ़ी, अफ़ाम तफ़हीम और खूने दिल नवाजी के बजाय हंगामो पैकार, इल्ज़ाम दुशनाम, बुग़्ज़ व इंतकाम, नफ़रत व अदावत और जंग व जदल का बेरहम खेल समझा। उन्होंने कभी अपनी तारीख पर भी नज़र नहीं डाली जो सियासतदानों की बाहमी तलखियों और नफरतों के बावजूद बाज निहायत रोशन नमूने भी रखती है। पीपल्स पार्टी और उसके सियासी मुखालिफिन के माबैन शदीद जंग बरसों जारी रही। 1977 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक ने ऐसी कयामत उठा दी कि लाहौर, कराची और हैदराबाद में मार्शल लॉ नाफिज करना पड़ा। मुज़ाकरात फिर भी हुए। कौमी इत्तेहाद के जिंदानियों ने अपनी अनाह को मसला बनाया, न भुट्टो से हाथ मिलाने में कोई आर जानी। इससे भी पहले 23 मार्च 1973 को खान अब्दुल वली खान ने रावलपिंडी के लियाकत बाग से खून में लथपथ दर्जनों लाशें उठाई और खामोशी से घर चले गए। हुकूमत वक्त से उनकी रंजिश और गैज़ व गज़ब का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन मारो या मर जाओ का नारा लगाने और अपने बंदूक बरदारों को सड़कों पर लाने के बजाय वो मैयतों को दफनाते ही कौमी असम्बली के ऐवान में पहुंचे, सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिले और 1973 के आइन की मंजूरी के लिए अपना तारीखी किरदार अदा किया। लियाकत बाग जलसे के कत्ले आम और आइन की मंजूरी के दरमियान सिर्फ 17 दिनों का फासला था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हरीफाना कशमकश की कहानी ज्यादा पुरानी नहीं, एक अशरे से ज्यादा अरसे तक ये आतिश कदा दबकता रहा। फिर वो वक्त भी आया कि दोनों साबिक वज़ीर आज़म की जिलावतनी के दौरान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने शौहर आसिफ अली जरदारी के हमरा जद्दा के सरवर पैलेस पहुंची और 1 नवंबर 2005 को पाकिस्तानी सियासत की तारीख का एक रोशन बाब रकम किया। अगले दिन सऊदी अरब के मारूफ अखबार अरब न्यूज़ ने सुर्खी जमाई, बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने बाहमी इख्तलाफात को दफन कर दिया। कम अज कम 2 मनाजिर तो इमरान खान की याददाश्त में भी जिंदा होंगे। 2013 की इंतखाबी मुहिम के दौरान वो जख्मी हुए तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। पहले शहबाज शरीफ और फिर नवाज शरीफ उनकी मिजाज पुरसी को पहुंचे। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वजीर आज़म नवाज शरीफ बनी गाला खान साहब के घर पहुंचे और एक नए सफर के आगाज की अपील की। खान साहब की कश्ते सियासत में हम आहंगी व मफामत की कोई कोंपल न फूटी। चंद माह बाद वो नवाज शरीफ को घसीट कर वज़ीर आज़म हाउस से निकालने के लिए शारे दस्तूर पर आ बैठे और कामिल 4 माह बैठे रहे। इक्तदार में आने के बाद भी खान साहब की सियासत के रंग ढंग न बदले। क्या आप किसी ऐसे वजीर आजम का तसव्वुर कर सकते हैं जो अपने इक्तदार के 1330 दिनों में एक बार भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुकालमा न करे और एक बार भी हाथ तक न मिलाए? उफ्तादे तबाह की इस तंदो तेजी का नतीजा ये निकला कि इमरान खान सियासत में पड़ले दर्जे की बेहुनरी और इंतहा को पहुंची बेहिकमती का नोहा बनकर रह गए। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ ने कहा था, कम होंगे इस बसात पे हम जैसे बदकुमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। यौमे मारो या मर जाओ तक पहुंचने का सबब यह है इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक्तदार बदर होने के बाद से अब तक मुसलसल गलत पत्ते चल रहे हैं। एक के बाद एक गलती और एक के बाद एक नाकामी ने उन्हें बंद गली में ला खड़ा किया है। ताज़ा तरीन फाइनल कॉल का असल मोहरक यह है कि 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा तमाम तर ठोस शवाहिद के साथ किनारे आन लगा है। जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल 9 मई के कई राज उगल सकता है। जलसे जुलूसों की जारहाना हिकमत अमली और पसे पर्दा की दिल बराई उस कबीले का दिल मोम नहीं कर सकी जिससे खान साहब मुश्किल कुशाई की उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं। गुड टू सी यू अदलिया का बाब भी बंद हो चुका है। लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके अमरीकी अरकान कांग्रेस के जरिए पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की कोशिश भारत और हमारे दुश्मनों के दिलों में तो जरूर लाला व गुल खिला रही है, पाकिस्तान पर कोई असर नहीं डाल रही। आखिरी हरबा यही है कि फितना व फसाद की आग भड़काई जाए, कुछ लाशें गिरें, कुछ खून बहे, कुछ शोले भड़के, कुछ इमारतें बसम हो और इस
आतिश एहतजाज की हिद्दत से फौज का दिल और अडियाला जेल के आहनी फौलादी दरवाजे मोम की तरह पिघल जाएं। बरतानवी अखबार गार्जियन ने कहा है कि इमरान खान की ताज़ा मुहिम जोई का असल मकसद फौज को मुज़ाकरात पर मजबूर करना है, लेकिन फौज वाजे कर चुकी है कि पहले 9 मई के हमलों पर पूरी कौम से माफ़ी मांगो, फिर हमसे नहीं सियासी जमातों से बात करो। मगर खान साहब का मसला ये है कि वो 28 बरस से अपना तुर्रे इम्तियाज बनाए बयानी चोर और डाकू के असीर हो चुके हैं। अडियाला का फाटक खुल भी जाए तो वो चोर और डाकू बयानी की काल कोठरी से कैसे निकले, जिसे अंदर से ताला डालकर उन्होंने चाबी सलाखों से बाहर फेंक दी है। पीपल्स पार्टी अपनी कुर्बानियों, जमहूरी जद्दोजहद, 1973 के आइन, 18वीं तरमीम और पार्लिमानी किरदार पर फख्र करती है। मुस्लिम लीग नून तामीराती व तरक्की के मनसूबों, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, अवामी फलाह व बहबूद, माशी तरक्की, एटमी धमाकों और तवाना खारजा पॉलिसी को अपने नामाए अमाल का हुस्न ख्याल करती है। PTI के पास चोर और डाकू की करियाना फरोशी के सिवा कुछ भी नहीं। इमरान खान को मालूम है कि जिस दिन वो नवाज, शहबाज, जरदारी और बिलावल के साथ बैठेंगे और ये मंजर TV स्क्रीनों की जीनत बनेगा, उस दिन PTI की 28 मंजिला इमारत धड़ाम से ज़मीबोस हो जाएगी और खान साहब के लिए अपने पैरोकारों से आंखें मिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। चोर चोर ना रहेगा, डाकू डाकू ना रहे तो तमाश बीनों का मजमुआ लगाने के लिए खान साहब की पटारी में क्या रह जाएगा। सो मसला अडियाला जेल नहीं, खान साहब के बयानिए का वो फौलादी किला है जिसके अंदर वो बंद हो चुके हैं और जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा। खान साहब के एक यारो वफा शार अली मोहम्मद खान ने कहा है, खान साहब ने बताया है मुझे मौत कबूल है, यजीद की बेअत नहीं करूंगा। दूसरी ही सांस में उन्होंने इल्तिजा करते हुए यजीद को अपनी उम्मीदों का मरकज व महवर करार दिया है। बेहिकमती, बेहुनरी और बेतदबीरी का सूरज सवा नेज़े पर खड़ा है और मायूसी व नामुरादी की इंतहा को पहुंची बेसिमती एक और 9 मई की तलाश में भटकती कदम दास्तानों की कदम देव की तरह आदम बू पुकार रही है। जिंदा के किसी गोशे से उठती आरजुए बेताब रावलपिंडी के ऊंचे बर्जों को बूसे देती, इशारे दस्तूर के ऐन ऊपर फाख्ताई बादलों के साथ रक्स करती, धीमे सुरों में दबक राग अलाप रही है। कोई आग लगे, कोई शहर जले, कोई बात बने, कोई लाश गिरे, कोई खून बहे, कोई बात बने।